मैं वीके डोगरा एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस से आज आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में बतलाऊंगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है ये शुक्र का तीसरा नक्षत्र है। पहला नक्षत्र भरनी था, दूसरा नक्षत्र पूर्वा फागुनी था, जिनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब ये तीसरा नक्षत्र जो है, ये पूर्वाषाढ़ा जो है, ये नक्षत्र मंडल में 20वें नंबर पे आता है। इस नक्षत्र के अधिदेवता जल देवता है, यानी कि पानी, जो कि जीवन का आधार है। कुछ विद्वान जो है दक्षिण भारत में इसको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को भी मूल नक्षत्र की तरह ही ट्रीट करते हैं और मूल शांति की तरह ही पूर्वाषाढ़ा जातकों को भी यंत्र तंत्र शांति विधान की परंपरा है। परंतु उत्तर भारत में इसके चरण दोष को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो पुरुष जातक है उनका शरीर दुबला पतला व लंबा होता है। इनके दांत बड़े खूबसूरत होते हैं, कान बड़े होते हैं, ये बड़ी चमकीली आंखें और पतली कमर तथा लंबी भुजाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन जातकों के नैनक्श व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है। इन जातकों की बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होती है। वे किसी भी मामले के निष्कर्ष को निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। बहसबाजी में उनसे कोई भी नहीं जीत सकता और वे अपनी बहसबाजी में अपनी बात पर अडिग रहते हैं, चाहे उन्हें पता भी हो कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो उससे टस से मस नहीं होते। इस कारण जो है कई लोग उनको ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति में दूसरों के द्वारा सम का दमन नहीं होने देते। कोई भी उनको ओवर पावर या डोमिनेट ऐसे लोगों को नहीं कर सकता, चाहे उनके विचार सही हों या गलत। वे दूसरों को परामर्श देने में नहीं चूकते, लेकिन खुद किसी का परामर्श नहीं मानते। तो बड़े ही ज़न की मिजाज के होते हैं ऐसे लोग। बस अपने आप को ही सब कुछ 30 मार्क का समझते हैं, सबसे ऊपर, और दूसरों के प्रति इनका रवैया जो है अपने से निम्न श्रेणी का होता है। हालांकि वे स्वयं को दूसरों के समक्ष हिम्मत और ताकतवर समझते हैं, किंतु वे तब तक जीवन में सफल नहीं होते जब तक दूसरे लोग उनको उकसाए ना, अपनी हिम्मत और ताकत जो है अपने व्यवहार में लाने के लिए उनको उकसाए ना और उनको उन पर दबाव न डालें। तब तक वे अपनी पूरी क्षमताएं जो है, हिम्मत और साहसपना, वो बाहर नहीं ला पाते। तो इसलिए दूसरे लोग उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी बात का निर्णय करना उनके लिए कठिन होता है। अगर कोई वो निर्णय ले लेते हैं एक बार तो, लेकिन उसमें चाहे फिर कोई फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो अंत तक उस निर्णय पर अडिग रहते हैं। अपने कार्य व फैसलों में वे बेशक गलत हों, किंतु कोई निर्णय नहीं बदलते। इस प्रकार के जिद्दी चरित्र वाले जातक इसी नक्षत्र में पाए जाते हैं। ऐसे जातक दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, किंतु बदले में उन्हें दूसरों का विरोध ही सहना पड़ता है। अजनबियों से वे खूब फ़ायदा उठाते हैं। किसी के भी साथ स्थिर संबंध कायम नहीं कर सकते, ज़्यादा देर के लिए इनके संबंध नहीं टिकते हैं। यदि वे किसी कार्य को पूरी लगन से करें तो सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हैं। बाहरी दिखावे से उन्हें घृणा होती है। वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ईमानदार होते हैं, अदरवाइज वे विनम्र स्वभाव के होते हैं। उनका एटीट्यूड अगर छोड़ दिया जाए तो वैसे व्यवहार में वो विनम्र रहते हैं इन जनरल, और पाखंड से कोसों दूर रहते हैं। वे ऐसा कार्य कभी नहीं करते जो दूसरों की सफलता को नुकसान करें, और इंटेंशनली किसी को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे जातक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के आदरणीय लोगों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं और अपना ज़्यादा समय पूजा व धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त करते हैं। वे पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने में भी शौकीन होते हैं और साहित्य कविता आदि के लेखन में भी रुचि रखते हैं। ऐसे जातक यद्यपि जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, फिर भी वे डॉक्टरी तथा अन्य कला के क्षेत्र में ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। इन जातकों को व्यापार आदि भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो इनके कर्मचारी और ना इनके मैनेजर वगैरह इनके कंट्रोल में रहेंगे और इन पर बोझ ही बन जाएंगे। कुछ करेंगे भी नहीं और कहना भी नहीं मानेंगे, बोझ ही रहेंगे। तो इसलिए व्यापार के लिए बिल्कुल भी इन जातकों को अनुकूल नहीं है। वे गुप्त ज्ञान यानी कि ओकल्ट साइंसेज, मिस्टीरियस नॉलेज, इन चीज़ों में वो बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और उनमें वो गहनता भी प्राप्त करते हैं। 32 वर्ष की आयु इनके लिए संघर्षमय होती है। उसके बाद 32 से 50 वर्ष तक का जीवन इनके लिए काफ़ी अच्छा प्रगतिशील रहता है। इस नक्षत्र में पैदा जातक माता पिता का सुख नहीं भोग सकते, फिर भी उन्हें अपने
भाई बहनों का साथ सौभाग्य से प्राप्त होता है। इनकी ज़्यादा उम्र जो है विदेशों में ही जाती है, बड़े होकर 32 साल के बाद ये विदेशों में निकल जाते हैं ज़्यादातर लोग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो हैं। इनका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, इस मामले में ये भाग्यशाली हैं। इनके विवाह में कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन कई मामलों में यह भी देखा गया कि इनका विवाह प्रतिस्पर्धा या होड़ में हुआ होता है। वे अपने ससुराल वालों तथा पत्नी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, इन-लॉज की तरफ और लाइफ पार्टनर की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव रहता है, और अपने मायके की तरफ और अपने घर वालों की तरफ, भाई बहनों की तरफ अपेक्षाकृत कम झुकाव रहता है इनका। तो भी पति पत्नी में लगातार कलह क्लेश होता ही रहता है। अंत में इन्हें जीवन साथी द्वारा शांति प्राप्त होती है। प्रारंभिक वर्षों में कुछ थोड़ा बहुत आपस में कलह क्लेश होते हुए बाद में जो है इनमें काफ़ी अच्छी सुलह हो जाती है और बड़ा शांत प्रिय इनका वैवाहिक जीवन गुजरने लगता है शादी के कुछ वर्षों के पश्चात। इन्हें सौभाग्य से अत्यंत सुयोग्य विनीत विनम्र संतान प्राप्त होती है। संतान के मामले में भी बड़े लकी हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की संतान इनको मिलती है। काफ़ी पढ़ी लिखी, होनहार, अच्छी नेचर की, कहना मानने वाली और प्रगतिशील, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ की इनकी संतान होती है, जो कि इनके परिवार के नाम को शोहरत दिलाती है। इनके जातकों के 2 से अधिक संतान होती है। इन जातकों को अगर ये चाहें तो 2 संतान इनकी आराम से होती हैं और 2 से अधिक भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बाहरी रूप से ये आकर्षित है, परंतु अंदर से इनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहता। कई बार देखा गया है कि जातक लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। इन्हें बलगमी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ व हड्डी व जोड़ों में दर्द रहता है। यदि चंद्रमा तथा शुक्र भी पाप ग्रहों के साथ योग करें तो टीबी, मलेरिया, दिल का दौरा आदि पड़ने की भी संभावना बन जाती है। यदि कोई कार्य अधूरा है तो स्वास्थ्य के अत्यंत खराब होने पर भी उसे पूरा जरूर करते हैं। उन्हें अपनी जांघों आदि से भी तकलीफ रह सकती है। ऐसे जातकों को अपने फेफड़ों आदि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें कफ, जुखाम, बलगम, गठिया रोग आदि की संभावना रहती है। और जो इस नक्षत्र की महिला जातक हैं, महिला जातकों के भी गुण करीब करीब ऐसे ही हैं जैसे पुरुष जातकों के हैं, लेकिन वो कमोवेश उनको वही सुख प्राप्त होता है जो पुरुष जातक को होता है। फिर भी यहाँ हम कुछ अन्य बातें बताने जा रहे हैं। इस नक्षत्र की महिलाएं भी अत्यंत सुंदर, चुंबकीय शक्ति रखने वाली, बादामी आंखें, लंबी नाक, सभ्य साफ रंग की तथा भूरे बालों वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यंत बुद्धिमान होती हैं। उनमें शक्ति किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा, ओजस्विता व जीवन शक्ति होती है। इस प्रकार वे बड़ी लालची और हर चीज़ को पा लेने वाली होती हैं। हालांकि वे हठधर्मी नहीं होती, विरोधी हालात में भी वह सफलता प्राप्त करती हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वे उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोच लेती हैं। वे वही बोलती हैं जो उन्हें खुद को अच्छा लगता है, चाहे दूसरों को अच्छा लगे या ना लगे। वे पालतू पशुओं, विशेषकर कुत्तों से बहुत प्यार करती हैं। वे वादे करके उन्हें निभाना भूल जाती हैं। अपने माता पिता, भाई बहनों के प्रति घृणा के मामले भी देखने आए हैं, यानी कुछ ऐसे भी महिलाएं देखी गई हैं जिनको अपने मायके वाले अच्छे नहीं लगते। वे अपने संबंधों में नेता का कार्य करते हैं, नेतागिरी की उनमें एटीट्यूड रहता है, हर समय अपने आप को सबसे आगे रखने में स्पर्धा में लगी रहती हैं। वे सदी हुई सच्चे चरित्र की महिलाएं होती हैं, लेकिन उनका चरित्र साफ सुथरा होता है, सच्चे चरित्र की होती हैं। आमतौर पर इस नक्षत्र की महिलाएं शिक्षित होती हैं। वे अध्यापन, बैंक कर्मचारी या किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी हो सकती हैं। अगर बुध व चंद्रमा साथ में हो तो वे लेखन या प्रकाशन से भी धन अर्जित करती हैं। जहाँ तक पारिवारिक जीवन है, वह गृहस्थ कार्यों में पूरी तरह से निपुण होती हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनके परिवार के साथ प्यार बढ़ने लगता है और लगाव भी बढ़ने लगता है, जिससे उनकी ज़िंदगी और भी सुखी और आराम से भर जाती है। संतान द्वारा सुख अत्यंत सीमित ही मिल पाता है। संतान हालांकि अच्छी होती है बहुत, लेकिन संतान का सुख इनको खुद को कम मिल पाता है। आमतौर पर इन महिलाओं को स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। इन्हें पेट की गड़बड़ी, मूत्राशय आदि का रोग हो सकता है। जांघ आदि की बीमारी भी हो सकती है। अब जहाँ तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा पर अन्य ग्रहों की दृष्टि का सवाल है, तो इस संबंध में अन्य ग्रहों की दृष्टि का वही प्रभाव पड़ेगा जो मूल नक्षत्र के चंद्रमा पर हमने कल आपको बताया था।
अब हम चलते हैं कि अन्य ग्रहों के, अब हम आगे चलेंगे कि यदि चंद्रमा इस नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो यानी कि इस बारे में मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा इसके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। ये धनु राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है। यानी ये पूरे का पूरा नक्षत्र धनु राशि के मध्य भाग में आता है। और इसका प्रथम चरण हो जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक का। तो प्रथम चरण में अगर चंद्रमा है तो और सूर्य मंगल की दृष्टि भी उस पर हो तो व्यक्ति कफ बलगम और गठिया रोग से पीड़ित रहते हैं। तो इसमें ये चीज़ें इसको हो सकती हैं छूट-फूट। ये जातक माता के लिए हानिकारक होते हैं। 13 वर्ष की आयु तक उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, जो कि उस समय तक अत्यंत गंभीर हो सकती है। 13 साल तक इसको जो भी प्रॉब्लम हो उसको सीरियसली लेके उसे पूरा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। पूरी सावधानी नहीं लेने पर उसकी जान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में कोई जातक पैदा होता है तो वो अपनी माता की आयु के लिए भारी होता है। द्वितीय चरण में होता है तो वो अपने पिता की दीर्घायु के लिए भारी होता है। तृतीय चरण में होता है तो अपने मामा के लिए हानिकारक होता है। और चौथे चरण में होता है तो वो अपने स्वयं के लिए हानिकारक होता है। अब चंद्रमा यदि दूसरे चरण में हो तो पिता के लिए हानिकारक है, जैसा कि अभी बताया है। जातक के खूबसूरत नयन नक्श, इंद्रियां तथा चमकदार आंखें होती हैं, अपने परिवार के लिए हीरा साबित होगा। जहाँ तक उसके व्यक्तित्व का प्रश्न है, वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता व दीन दुखियों की मदद करने वाला नेक इंसान होगा। तीसरे चरण में चंद्रमा हो तो मामा आदि को हानिकारक होता है। जातक व्यवहार कुशल, दूसरों के प्रति सम्मान रखने वाला, आकर्षक व्यक्तित्व, शांत और ठंडे दिमाग का स्वामी होता है। इसकी 2 से अधिक संतान होती हैं। 40 वर्ष तक की आयु में उसके पास बहुत सा धन होगा, किंतु उसके बाद फिजूल खर्ची की वजह से उसकी संपत्ति का एक बड़ा भाग खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें अपने धन को बुढ़ापे के लिए संचय करना हितकर होगा। चौथे चरण में अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति को अपने लिए ही खतरा हो सकता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर वह दीर्घायु होता है। 1 वर्ष की आयु का समय उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भूत प्रेत आदि का साया घेर सकता है। यदि इस चरण में चंद्रमा के साथ अन्य शुभ ग्रह संचार करे तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। पुरातन ज्योतिष के अनुसार ऐसे जातकों की मृत्यु आषाढ़ के महीने में पंचमी तिथि को पूर्णिमा की रात, शुक्रवार की रात, जब अश्लेषा नक्षत्र का राज होता है, होती है। तो ये था कुल मिला के इस नक्षत्र के बारे में। अब जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक जो पैदा हुए हैं, इन सब जातकों से जो है मेल मिलाप, विवाह, साझेदारी नहीं करनी चाहिए। जो जातक जो है श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, पुष्य, अश्लेषा एवं चित्र नक्षत्र में पैदा हुए हों, ऐसे जातकों से इनको मेल मिलाप, विवाह, साझेदारी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है कि ये राशि जो है इसके देवता जल हैं और ये राशि इसकी धनु है और ये राशि जो है शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती है। तो इस राशि पर जो इस नक्षत्र पर तीनों ग्रहों का प्रभाव का समायोजन रहेगा, यानी कि शुक्र, गुरु और कर्क राशि का चंद्रमा, जल के देवता चंद्रमा हो गए। चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, इन तीनों का प्रभाव इनका रहेगा। और ये जो इनका चरणों के हिसाब से देखना पड़ेगा, इनमें से जो भी ग्रह कमज़ोर हो या ठीक पोजीशन में ना हो उसको बल देना पड़ेगा, उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। और अगर ख़राब पोजीशन में बैठे हैं तो उनके लिए हमें दान पुण्य करना पड़ेगा, शांति करनी पड़ेगी और उसकी पूजा करनी पड़ेगी उन ग्रहों की। जैसे कि चंद्रमा के लिए तो सिंपल है कि आप एक अच्छा सा मोती धारण कर लें चांदी के अंदर 10-12 रत्ती का, और ओम सोम सोमाय मंत्र का जाप करें, शिव की पूजा करें, तो उससे चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। और अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। ओम गुरुवे नमः सिंपल मंत्र है,
ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। साथ में आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे गुरु का इफेक्ट और भी अच्छा मिलेगा आपको। और सोना वगैरह धारण करें, सोने की अंगूठी पहन लें। और शुक्र के लिए आप जो है शुक्र की वस्तु दूध, दही, घी का सेवन अधिक करें। दालों वगैरह का, जैसे सोयाबीन हो गया और राजमा वगैरह, लोबिया वगैरह, इन चीज़ों का सेवन अच्छा करें। जिमीकंद वगैरह हो गया, इसका सेवन करें। अगर ये ख़राब पोजीशन में हो तो इन चीज़ों का दान करें। और अगर कमज़ोर हो तो इसको बलवान करना हो तो कोई इसका नग पहने अपना शुक्र का। इसका जो, वैसे तो इसका नग हीरा है जो कि बहुत कॉस्टली है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट पहनना है तो आप इसके लिए वो पहन सकते हैं। इसके लिए फिरोज़ा पहन सकते हैं इसके लिए आप। तो ऐसा करने से इसके शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। तो और शिव की पूजा कुल मिला के सबसे ज़्यादा अधिक सहायक रहेगी। साथ में चाहे तो आप दुर्गा चालीसा का भी रोज पाठ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। और इन लोगों को जो अपना थोड़ा अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए, दूसरों की ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, बहसबाजी में कम से कम पढ़ना चाहिए और विनम्र होकर बाहर से भी और अंतर से अपने एटीट्यूड को अपने नियंत्रण में ही रखना चाहिए। दूसरों को नहीं जताना चाहिए कि वे अपने आप को क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इनको सफ़ेद या मल्टी कलर्ड क्लोथ्स जो है काफ़ी इनके लिए भाग्यशाली होंगे। तो हल्का पीला रंग भी भाग्यशाली रहेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपनाने से अपने जीवन को सुखी और बेहतरीन बना सकते हैं। तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। धन्यवाद।